नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश चौकसी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम अटेंशन। चुनावी राज्यों में मुख्यमंत्रियों को बदलने के साथ ही बीजेपी में संगठनात्मक स्तर पर भी बड़े बदलाव किए जा रहे हैं, या यूं कहें कि बदलाव की बयार बह रही है। मध्य प्रदेश में इससे अछूता नहीं है। भले ही प्रदेश में विधानसभा चुनाव को 2.5 साल बाकी है, लेकिन यहाँ भी संगठन की मजबूती के लिए लगातार बदलाव किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि अब भाजपा आरएसएस के पैटर्न पर अपना मॉडल ही बदलने जा रही है। कह सकते हैं कि प्रदेश भाजपा में मध्य प्रदेश को देश के लिए मॉडल बनाने की ओर एक और कदम बढ़ रही है। इसके तहत अब मध्य प्रदेश के 6 संभागीय मंत्रियों को हटाने के बाद राज्य स्तर से 3 सह संगठन महामंत्री की व्यवस्था को लाया जा रहा है। यह मध्य प्रदेश भाजपा का नया मॉडल होगा, जिसमें 3 सह संगठन मंत्रियों के बीच मध्य प्रदेश को बांटकर कामकाज दिया जाएगा। अटेंशन में आज भाजपा के इस नए मॉडल पर मंथन करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। बीजेपी में परिवर्तन का दौर। एमपी बीजेपी ने क्यों हटाए संगठन मंत्री? क्या आरएसएस के पैटर्न पर जाएगी भाजपा? मध्य प्रदेश को देश के लिए मॉडल बनाने की ओर कदम। बीजेपी में परिवर्तन का दौर जारी है, या यूं कहें कि प्रदेश भाजपा में मध्य प्रदेश को देश के लिए मॉडल बनाने की ओर कदम बढ़ रहे हैं। दरअसल एमपी में बीजेपी ने संगठन के अंदर बड़ा बदलाव किया है। बीजेपी ने प्रदेश में अपने 6 संभागीय संगठन मंत्रियों को हटा दिया है। उन सभी को प्रदेश कार्य समिति का सदस्य बनाया गया है, यानी अब ये संघ से बीजेपी में आ गए हैं। इस फैसले के साथ ही प्रदेश में संगठन मंत्री के पद रिक्त हो गए हैं। ऐसा पहली बार हुआ है जब बीजेपी के संभागों में तैनात संगठन मंत्रियों को भी हटाया गया है। पार्टी सूत्रों की माने तो अब बीजेपी ने संभागीय संगठन मंत्री की व्यवस्था को ही खत्म कर दिया है। बदली व्यवस्था के तहत आरएसएस के पैटर्न पर प्रदेश को 3 भागों में बांटने की तैयारी है। इसके तहत मालवा, मध्य और महाकौशल प्रांत के स्तर पर नई नियुक्ति की जाएंगी। इसमें संघ के प्रचारकों को बड़ी भूमिका दी जा सकती है। बताया जा रहा है कि प्रदेश में 3 सह संगठन मंत्री होंगे। नई व्यवस्था को लागू करने के लिए 2 और सह संगठन मंत्रियों को संघ भेजेगा। फिलहाल 1 सह संगठन मंत्री हितानंद शर्मा नियुक्त हैं, जो प्रदेश संगठन मंत्री सुहास भगत के बतौर सहयोगी काम कर रहे हैं। जल्द ही 3 सह संगठन मंत्रियों को एक प्रांत की जिम्मेदारी दी जाने की उम्मीद है। संभागों से संगठन मंत्रियों को हटाए जाने के बाद से प्रदेश में संगठन महामंत्री सुहास भगत और सह संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा पूरी व्यवस्था देखेंगे। इस तरह ये मध्य प्रदेश भाजपा का नया मॉडल होगा। पार्टी सूत्रों ने संगठन मंत्रियों को हटाए जाने की वजह ये बताई है कि संभागीय कार्यालय सत्ता और संगठन के नए केंद्र के रूप में काम कर रहे थे। विधायकों से लेकर जिलों में काम करने वाले पदाधिकारी भी संगठन मंत्रियों के प्रभाव में आकर फैसले लेने की प्रचलन बढ़ता जा रहा था। इतना ही नहीं, प्रशासनिक कार्य प्रणाली भी इनके हस्तक्षेप से प्रभावित हो रही थी। यही वजह है कि अब नई व्यवस्था लागू की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी में व्यवस्थाओं की दृष्टि से दायित्वों का परिवर्तन होना एक सहज प्रक्रिया है। विगत दिनों मध्य प्रदेश में संभागीय संगठन मंत्रियों की व्यवस्था का जो दायित्व था वो परिवर्तित हुआ है। अब हमारे माननीय संभागीय संगठन मंत्री प्रदेश भाजपा में कार्यसमिति सदस्य के रूप में नए दायित्व पे है, और मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की एक विशेष कार्य पद्धति रही है। उसी कार्य पद्धति के तहत हम लोग काम करते हैं। हमारे यहाँ किसी को हटाना या किसी को बनाने की परंपरा नहीं है। हमारे यहाँ पर दायित्व निर्धारण की परंपरा है। सिंधिया समर्थकों के आने के बाद से पूरी भारतीय जनता पार्टी में सरपटम्बल की स्थिति है। किसी को कोई पद देते हैं, दूसरा नाराज हो जाता है। नाराजगी की वजह से फिर असंतोष का वातावरण वहाँ पूरा का पूरा फैलता है। लोग कितने असंतुष्ट हो जाते हैं। यही आदत है भारतीय जनता पार्टी में। सुबह किसी को कोई पद दिया जाता है, रात में उसका पद बदल कोई और दे दिया जाता है, किसी और को बना दिया जाता है। इसी को सरपटम्बल कहते हैं, इसी को अंतरकला कहते हैं, इसी को गुटबाजी कहते हैं। अब उस गुटबाजी के दौर से जो भाजपा गुजर रही है, 2023 में आप देखेंगे जमानत जब्त कराने का काम प्रत्याशियों की ये सारे काम करेंगे। संगठन के साथ साथ शासन स्तर पर 2 को निगम मंडल की कमान सौंपे जाने की भी तैयारी है। सरकार के सूत्रों ने बताया कि निगम मंडलों के खाली राजनीतिक पदों को भरने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा में सहमति बन चुकी है। हटाए गए 6 संभागीय संगठन मंत्रियों में से 3 को निगम मंडल में पद दिया जा सकता है। ये भी संभावना है कि इन तीनों में से 2 को सरकार में शामिल किया जाएगा।
फिलहाल इस पर अंतिम फैसला होना बाकी है। ये भी चर्चा है कि इन पदाधिकारियों को आगामी स्थानीय निकाय चुनाव की व्यवस्था में लगाया जा सकता है। इन सब के अलावा बीजेपी के अंदर एक और बदलाव हुआ है। अब राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश भी भोपाल में ही कैंप करेंगे, यानी कुछ महीने तक वो स्थायी रूप से भोपाल में रहेंगे। यहीं से वो संगठन और सरकार की गतिविधियों पर नजर रखेंगे। सूत्रों की माने तो संगठन का ढांचा अन्य प्रदेशों में मध्य प्रदेश जैसा तैयार किए जाने की भी तैयारी है। मध्य प्रदेश में ये निर्णय संघ की सहमति से लिया गया है, जिसके कयास पिछले 2 माह से लगाए जा रहे थे, लेकिन राजगढ़ में हुए प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में इसे अंतिम रूप दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे और सुरेश शर्मा जी। आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है। शर्मा जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। 6 संगठन मंत्रियों की, संभागीय संगठन मंत्रियों की छुट्टी हो गई, मतलब ये जो व्यवस्था थी भाजपा में वो समाप्त कर दी गई। क्या ये शक्ति के नए केंद्र बन रहे थे, ये वजह है, या आरएसएस के पैटर्न पर जा रही है भाजपा? कैसे देखते हैं आप इसको? ये मुझे लगता है कि आपके दोनों ही आकलन लगभग करीब हैं, क्योंकि वो सत्ता का केंद्र तो बन ही गए थे, संगठन में भी सत्ता का केंद्र बन गए थे और सरकार में भी सत्ता का केंद्र बन गए थे। और ये बातें बार बार उठ रही थी, बार बार कही जा रही थी, इसलिए ये निर्णय हुआ लगता है, मुझे भी ये लगता है कि ये निर्णय हुआ होगा कि भाई अब आप अलग अलग सत्ता केंद्र बनाने की बजाय, असंतोष पैदा कराने की बजाय ये है कि आप दूसरे तरीके से काम करिए और उन्हें कार्यसमिति का सदस्य बना दिया। दूसरा जो आपने ये कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पैटर्न पर ये भाजपा काम करने लगी, तो मैं तो अनेकों बार चैनलों पर बोल चुका हूँ, आज भी बोल रहा हूँ कि धीरे धीरे जो दायित्व है वो संघ के लोगों के हाथ में संगठन के और सत्ता के सूत्र जा रहे हैं। तो ये कोई गलत भी नहीं है, क्योंकि यदि मान लो कि अच्छे लोग यदि सत्ता संभालते हैं, अच्छे लोग संगठन का दायित्व संभालते हैं, तो किसी भी राजनीतिक पार्टी में उनका स्वागत होना चाहिए। लेकिन शर्मा जी, आप कह रहे हैं कि असंतोष पैदा करने लगे थे, जिन पर संतोष करने की जिम्मेदारी थी, लोगों को साधने की जिम्मेदारी थी, तालमेल बनाने की। यदि वो वहाँ असंतोष पैदा कर रहे थे और अब यहाँ उनको दायित्व दिया गया है, तो जब वो एक संभाग नहीं संभाल पाए तो प्रदेश स्तर पर क्या करेंगे? प्रदेश कार्य समिति का सदस्य को संभालने की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, वो केवल एक दिन बैठक में आता है, 2 दिन की बैठक होती है, उसमें वो काम करता है। इसके अलावा अध्यक्ष और संगठन के हिसाब से जो उन्हें दायित्व दिए जाते हैं उनका निर्वहन करता है, इसलिए उनके ऊपर कोई बहुत बड़ा बोझ नहीं है। लेकिन जहां तक असंतोष का, मेरे द्वारा कहे गए असंतोष शब्द का मायने ये है कि इनके पास अप्रोचेज आती थी, इनके पास सरकार में काम करा दीजिए, इसकी अप्रोचेज आती थी और संगठन के संबंधी बातचीत आती थी, तो उससे जो कुछ लोग संतुष्ट होते थे और कुछ लोग असंतुष्ट होते थे। तो वो जो असंतुष्ट होते थे उन्होंने केंद्रीय प्रादेशिक नेतृत्व को कहना प्रारंभ किया कि संगठन मंत्री संभागीय जो दायित्व संभाल रहे हैं वो सब योग्य व्यक्ति हैं, लेकिन उनकी योग्यता में सत्ता आ गई है, इसलिए जो है उनके बारे में कहीं न कहीं निर्णय लेने जैसी स्थिति बनी। एक बात तो मैं ये मानता हूँ। दूसरा मैं ये मानता हूँ कि जो पदाधिकारी बड़े वाले हैं जो भोपाल में बैठते हैं, तो उन लोगों को भी ये महसूस होने लगा होगा कि जो नीचे का कार्यकर्ता हमारे पास आने के बाद जो फीडबैक देता है वो कहीं न कहीं संभागीय स्तर पर आके रुक जाता है, और वो जो उनके माध्यम से जो फीडबैक आता है वो संघ दृष्टि से परिष्कृत फीडबैक नहीं होगा। तो मुझे लगता है इस सारे मामलों पर विचार किया गया होगा और उसके बाद जो है ये व्यवस्था का परिवर्तन किया गया है। दुबे जी, सारे मामलों पर विचार किया होगा, क्या आपको नहीं लगता कि कार्य समिति में तो बहुत सारे लोग होते हैं, ये डिमोशन है और आगे इनको नई जिम्मेदारी मिलते देख सकते हैं? आप ऐसी संभावना है कि इनको नई जिम्मेदारी मिलेगी और बड़ी, या बस इनको लूप लाइन में डाल दिया है, डिमोशन कर दिया गया है? दुबे जी। हाँ, ये पार्टी में, संगठन में, सरकार में अलग अलग दायित्व होता है, अलग अलग व्यवस्था होती है। संगठन मंत्रियों का अलग काम था कि आप पहले संगठन मंत्री भाजपा के जाते थे, किसी कार्यकर्ता के घर रुकते थे, किसी कार्यकर्ता के यहाँ भोजन करते थे और एक निष्पक्ष रिपोर्ट
पार्टी हाईकमान तक देते थे। और यदि कार्यकर्ताओं में आपस में असंतोष है, गुटबाजी है, तो उसको मिल बैठ के दूर करते थे, ये काम था। लेकिन समय काल परिस्थिति बदली, बीजेपी सत्ता में पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक पहुंची, और जो होता है एक सत्ता के साथ जो आडंबर एक स्वरूप लेता है, उससे संगठन मंत्री वर्तमान के बच नहीं पा रहे थे। उनके लिए लग्जरी गाड़ियां, जो नौ धनाढ़ कार्यकर्ता बीजेपी में पैदा हुए थे, वो उनको लग्जरी गाड़ियां, अच्छी होटल 5 स्टार में रुकवाते थे। मैंने ऐसा कई जगह देखा है कि जिस जिले में यदि होटल नहीं है शहर में, तो आसपास की होटल में रुक के फिर वो बैठक लेने जा रहे हैं। और फिर हस्तक्षेप टिकट वितरण में, संगठन पदाधिकारियों में जो बढ़ गया था, उसके कारण जो संगठन मंत्री अपने मूल काम से वंचित हो गया, और उसकी भी इमेज ऐसी बन गई कि कोई मंत्री है क्या। जो आम कार्यकर्ता जिसकी पहुंच मंत्री तक नहीं हो पाती, बड़े नेताओं तक नहीं होता, वो संगठन मंत्री के पास पहुंचता था। लेकिन यही जब पहुंच से दूर हो गए और ऐसी जब रिपोर्टें आने लगी, तो पार्टी ने एक व्यवस्था ये समाप्त कर दी। ये बहुत बड़ा निर्णय है पार्टी में, क्योंकि इसको व्यवस्था नाम पार्टी ने दिया, एक व्यवस्था थी, और कोई व्यवस्था यदि समाप्त कर रहा है तो समझो उससे अव्यवस्था हो रही। जी हेलो, लंबे समय थी ये व्यवस्था। यदि दुबे जी ये बात सही है कि वो व्यवस्था के अनुरूप नहीं थे, तो फिर एक चर्चा ये चल रही है कि उन्हें निगम मंडल में नियुक्ति दी जा सकती है, उन्हें अन्य जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं। तो ये कैसे देखते हैं? फिर जब वो इस तरह से व्यवस्था नहीं बना पाए थे, तो क्यों मिलेगी उनको जिम्मेदारी? आगे का भविष्य क्या है कि सिर्फ कार्य समिति सदस्य बनाकर उनको डंप कर दिया जाएगा, या आगे उनका उज्जवल भविष्य देख रहे हैं? अब ये उनके ऊपर निर्भर करेगा, और पार्टी उनकी समीक्षा करेगी कि अब संगठन मंत्री ना रहने के बाद क्या होता है जिलों में, कैसा फीडबैक आता है, समन्वय में कहाँ दिक्कत होती है, कहाँ समन्वय बनता है। और अभी तो चूंकि ये हटाया है, तो ऐसा कहा जाता है जिससे कि आपको अभी और देंगे काम, आप रुकिए। तो जब धीरे धीरे करके सब ठंडा हो जाता है मामला, और इसमें भी जो लोग काम करेंगे वो आगे चलेंगे। लेकिन पार्टी का इतिहास बताता है कि जब जब संगठन मंत्री अलग हुआ है, फिर वापस पटरी में आने में उसको बहुत समस्याएं हुई, चाहे राष्ट्रीय स्तर पे हो, प्रदेशक स्तर पे हो, जिला संभाग स्तर पे हो। क्योंकि ये एक अलग काम है। ये जो अन्य काम नेता कर सकते हैं, कोई पार्षद, विधायक, मंत्री, सांसद कर सकता है, जिलाध्यक्ष कर सकता है, संगठन मंत्री इन सब से दूर, वो तो लाइमलाइट में रहते नहीं, लो प्रोफाइल रह के काम करने वाला है। तो वर्तमान आप संगठन मंत्रियों को देखेंगे तो उनका जो हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज और जो रहन सहन देख के लग्जरियस हो गया था। और जिस तरह से उनको नेता घेरे रहते थे, चाहे वो संगठन पद पाने के लिए, चाहे टिकट के लिए, तो उससे पार्टी को ये जरूर संदेश जा रहा था कि संगठन मंत्री भी हम जिस क्या पिछली हार जो हुई थी विधानसभा में, उसके लिए ज्यादातर जिम्मेदार यही थे? यदि निष्पक्ष रिपोर्ट नहीं दी होगी तो निश्चित तौर पर यही कारण रहा होगा। अरे बहुत इसमें इतनी चूक हुई, चूंकि ये तो एक पार्टी का अंदरूनी पाइपलाइन थी, जिससे पार्टी भोपाल से जो भी संदेश पहुंचा है तो वो झाबुआ, अलीराजपुर या दूर बालाघाट, भिंड, मुरैना तक पहुंच जाए। लेकिन हो ये रहा था कि जैसे फीडबैक मांगते थे टिकट का, तो वो जाके वहाँ यहाँ फीडबैक देते थे, वहाँ उससे बात करते थे कि हम तुम्हारा टिकट करा रहे हैं। और कई जगह तो मुझे यहाँ तक सुनने में आया, वो कितना सही है, कि जब पार्टी ने चुनाव के लिए फंड भेजा तो उनमें से उन्होंने काट लिया कि हमने तुम्हारा टिकट करवाया था। आपको क्या बताएं, बहुत ऐसी ऐसी खबरें आ रही थी, और पार्टी के पास जरूर आ रही होंगी। जब ये मीडिया में या कहीं और भी सामान्य वातावरण में तैर रही थी बातें, तो वहां भी जा रही होंगी। तो ये सब जांच के भी विषय है। इस तरह की शिकायतें आई हैं दुबे जी, शर्मा जी, इस तरह की शिकायतें आई हैं तो पहले भी संगठन मंत्रियों पर कार्रवाई की गई है, चाहे वो उज्जैन का मामला हो, चैट वायरल हुई तो कार्रवाई हुई है, तो वो उतनी ही कार्रवाई कर देते, नए उनकी जगह रिप्लेस कर देते। लेकिन हटाया है तो इसके पीछे बड़े ही कारण होंगे। और यदि हटाया है तो एक चर्चा ये चल रही है कि उनको निगम मंडल में नियुक्ति दी जाएगी। तो यदि निगम मंडल में नियुक्ति दी जाएगी तो उनका क्या होगा? जो सिंधिया जी के साथ आए, जो लगातार दबाव बना रहे हैं, इमरती देवी, गिरिराज दंडोतिया, इंदल सिंह कंसाना, मुन्ना लाल गोयल। देखिए, ये सब पार्टी सोच रही होगी, उनको सोचने का काम है ये। अब अपन तो ज्यादा सोचेंगे तो अपन तो उसमें से खबर ही निकाल सकते हैं बस। अब वो मुन्ना लाल गोयल को बनाएंगे या इन संगठन मंत्रियों को बनाएंगे, तो पार्टी नेतृत्व को तय करना है। लेकिन ये बात बिल्कुल है कि जो संगठन मंत्री और संभागीय संगठन मंत्री बनने जैसी हैसियत रखता है, वो कमजोर कार्यकर्ता नहीं होता। वो संघ में भी उसका प्रभाव होता है।
पार्टी में भी उसका प्रभाव होता है, तो उसको हम कमजोर कार्यकर्ता नहीं मानते। ये एक जो व्यवस्था अव्यवस्था में बदली है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। और इसका तात्पर्य ये कतई नहीं होता कि इनका संगठन पर प्रभाव नहीं है, संगठन की संरचना नहीं जानते, काम करने के तौर तरीके नहीं जानते, ये बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। मेरा ये मानना है कि जो एक सत्ता का एक इनके अंदर जो भाव पैदा हो गया था वो कहीं सामटने की कोशिश की जा रही है। और ये भी कहा जा सकता है कि भाई सत्ता का भाव तो फिर सत्ता क्षेत्र में ही केंद्रित रहना चाहिए ना। अब ये हर जो है उस पर जो है बैरियर पर यदि सत्ता केंद्र बनता चला जाएगा ना, तो मेन बैरियर तक तो आएगा ही नहीं कोई भी। तो इसलिए जो है मुझे लगता है ये व्यवस्था में परिवर्तन करने की जरूरत महसूस की गई है। अगली बात जो है, जो मैंने इस सारे संदर्भ में विचार किया है वो ये किया है कि इनको मुक्त करने के बाद संगठन मंत्री व्यवस्था समाप्त हो जाएगी, ये बिल्कुल नहीं है। क्योंकि संगठन मंत्री व्यवस्था जो है वो संघ का बीजेपी में हस्तक्षेप, संघ का बीजेपी को मार्गदर्शन, या ये कहा जा सकता है कि संघ के बिना बीजेपी नहीं चल सकती, क्योंकि संगठन मंत्री तय करते हैं सब चीजों को। इन सारी चीजों को कौन छोड़ना चाहेगा? भाई संघ भी तो नहीं छोड़ना चाहेगा ना। तो इन सारी चीजों का हमें धीरे धीरे विचार करना। मध्य प्रदेश को 3 भागों में बांट देंगे जिस तरह से संघ देखता है, मध्य, महाकौशल और मालवा में। ब्रजेश जी, आपको जानकारी है मध्य प्रदेश पहले से ही 3 भागों में बटा हुआ है। संघ की दृष्टि से 3 ही प्रांत हैं जी, महाकौशल है और जो है मध्य भारत है और आपका जो है मालवांचल है। ये 3 पहले से ही प्रांत बने हुए हैं। 3 संघ प्रमुख रहते हैं इसमें, जो तीनों राज्यों को अलग अलग देखते हैं। तीनों मतलब संघ की दृष्टि से 3 राज्य हैं। बिल्कुल। तो उसमें उसी हिसाब से वो सह संगठन महामंत्री बनाए जाने की प्रथा की, भाई एक इंदौर का जो है वो मालवा देखेगा, निमाड़ देखेगा, दूसरा मध्य भारत देखेगा जिसमें भोपाल होशंगाबाद संभाग आ जाते हैं, फिर दूसरा जो है वो महाकौशल देखेगा जिसमें रीवा भी आ जाता है और ये आ जाता है। तो मुझे लगता है ये सारी चीजें उसमें समाहित हैं। तो इसलिए ये कोई नया प्रयास नहीं है, ये तो एक संगठन की संरचना के हिसाब से था, उसके हिसाब से इन्होंने तो बदल रहे हैं। एक नया प्रयोग तो मध्य प्रदेश में हो रहा है, रोल मॉडल है मध्य प्रदेश, सबसे बेहतर संगठन है पूरे देश में, यहाँ युवा अध्यक्ष ला रहे हैं। तो यदि कोई बदलाव हो रहा है, पैटर्न चेंज हो रहा है, तो एक अलग तरह का तो है ही, क्या रोल मॉडल के रूप में। बिल्कुल आपको ये मानना चाहिए, और देवदत्त भाई को भी शायद अनुभव है, लंबा अनुभव है उनका भी, उनको भी ये मालूम है कि मध्य प्रदेश ऐसा एक संगठन भाजपा का हुआ करता था जो बरसों बरस दिल्ली में निर्णायक रहा है जी। अटल बिहारी वाजपेयी, राजमाता सिंधिया, प्यारेलाल खंडेलवाल और जो है कुशाभाऊ ठाकरे, और यहाँ तक कि शिवराज जी और उमा भारती तक आते आते भाजपा हिंदुस्तान की राजनीति में, भाजपा की जो राजनीति है उसके अंदर निर्णायक रही है। ये तो पिछले कुछ समय से ही गुजरात का दबदबा हुआ है। संगठन की दृष्टि से आज भी मध्य प्रदेश, आप देखिए ना, गुजरात के जितने भी लोग हैं वो सारे पदाधिकारी बन जाते हैं, गुजरात के सारे लोग जो है वो मंत्री बन जाते हैं, गुजरात के सारे लोग जो है राज्यपाल बन जाते हैं, गुजरात के अंदर सारे लोग जो है वो निगरानी करने के लिए, पूरे देश की निगरानी करने के लिए बन जाते हैं। तो मध्य प्रदेश को हालांकि प्रतिनिधित्व केंद्र में और सत्ता में, जो राष्ट्रीय सत्ता है उसमें कम प्रतिनिधित्व है, प्रमुख की पोस्ट पर मध्य प्रदेश नहीं है ये, जबकि पहले एक जमाने में हमेशा की पोस्ट पर रहता था। और उसका कारण ये माना जाता था कि जो दिल्ली में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति होगा वो व्यक्ति निर्णायक पोजीशन में रहे। अब हमारे यहाँ कैलाश विजयवर्गीय जी मध्य प्रदेश से भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री हैं। अब वो दमदार नेता हैं, प्रभावशाली नेता हैं, लेकिन वो मध्य प्रदेश के लिए राष्ट्रीय नेतृत्व में कितना दखल कर पा रहे हैं, वो उस शिवराज जी के बाद से ये स्थिति कमजोर पड़ी है। तो ये तो मानना ही पड़ेगा। यहाँ भी कहते थे कटे हुए हाथ हैं ठाकुर के, और वहां से भी जाके जो चाय पार्टी के बाद तूफान मचा उसमें भी उन्होंने कहा नहीं, हमारा नेतृत्व और नेता तो शिवराज जी हैं। नहीं, शिवराज के बारे में हमेशा एक बात ध्यान रखना चाहिए ब्रजेश जी, आप और देवदत्त दुबे जी जो दोनों सीनियर पत्रकार हैं, शिवराज जी जो हैं वो जनता में 15 साल बाद भी लोकप्रिय हैं, और सारे बीजेपी कांग्रेस के जो नेता हैं उन सबसे लोकप्रिय हैं। ये तो आप जो है, हम नाराज होंगे ना जो लोग शिवराज जी से, वो भी यही कहेंगे कि शिवराज की जो लोकप्रियता है वो मध्य प्रदेश के किसी भी नेता से ज्यादा है। तो आप जब भी शिवराज बनने की कोशिश करेंगे तो आपको शिवराज बनना ही पड़ेगा। ऐसा थोड़ी कि शिवराज जी की लोकप्रियता को आप जो है किसी के कंधे पर बैठ करके कम कर दोगे। तो शिवराज की लोकप्रियता का तात्पर्य ये होता है कि शिवराज बनने का शुद्ध तात्पर्य ये है कि गरीब व्यक्ति के साथ घुल मिल करके उसके दिल में उतर जाना का मतलब शिवराज होता है। अब आप आएंगे, बड़े नेता बन जाएंगे, हम आपको बड़ा नेता मान लेंगे, 100-200 कार्यकर्ता पांव छू लेंगे, इससे आप शिवराज नहीं बन सकते।
और ये नहीं तो आप देखिए ना, योगेंद्र जो है पटेल आ गए बीच के अंदर, तो ऐसे मध्य प्रदेश से भी योगेंद्र पटेल आ सकता था इतने दिन में। तो सबको मालूम है कि शिवराज जी का मतलब शिवराज अलग होता है, वो मैं व्याख्या कर चुका हूँ, इसलिए शिवराज जी को बहुत हल्के में नहीं लिया जा सकता। देवदत्त जी, शिवराज जी को हल्के में नहीं ले सकते, उनकी लोकप्रियता भी अपनी जगह, लेकिन मध्य प्रदेश का केंद्र में दबदबा कम हुआ है, और केंद्र में दबदबा कम के साथ ही आपको लगता है क्या कि मध्य प्रदेश का संगठन भी कमजोर हुआ? और नहीं तो फिर क्या वजह है कि शिव प्रकाश जी को भी यहाँ डेरा डालने की बात कही जा रही है? ये बात तो सही है कि एक समय पूरे देश में मध्य प्रदेश का संगठन सबसे मजबूत संगठन माना जाता था, क्योंकि इस संगठन को गढ़ा है कुशाभाऊ ठाकरे, प्यारेलाल खंडेलवाल जैसे तपस्वी हाथों ने। लेकिन धीरे धीरे ये संगठन कमजोर होता गया, और जब भाजपा प्रदेश में कांग्रेस मुक्त प्रदेश का नारा दे रही थी, तब 2018 में कांग्रेस की सरकार बन गई। तब से केंद्र का राष्ट्रीय नेतृत्व मध्य प्रदेश पर निगाहें गाड़े हुए। संघ का बहुत प्रिय प्रदेश है मध्य प्रदेश। नागपुर के बाद एक उप मुख्यालय है तो मध्य प्रदेश है। आपने देखा होगा ये भवन जो बना है, छात्र शक्ति भवन, मजदूरों ठहरी भवन, ये सब इतनी व्यवस्थाएं संघ ने जुटाई है। सुदर्शन जी यदि याद रहते तो वो संघ का आधा कार्यालय यहीं से चलता, और संघ की जो पृष्ठभूमि है, जो उनके प्रकल्प है, उनको गति देने की जो उर्वरा शक्ति है मध्य प्रदेश में है। और सारे प्रयोग भी संघ मध्य प्रदेश से ही करता है, चाहे संगठन में देख लो चाहे संघ में देख लो। बिल्कुल, तो संघ और राष्ट्रीय नेतृत्व मध्य प्रदेश को किसी भी सूरत में कमजोर नहीं होने देना चाहता भाजपा की दृष्टि से। अभी जब सरकार बन गई और फिर एक उपचुनाव हुआ, वहां पार्टी की फिर हार हुई, तो तब से और राष्ट्रीय नेतृत्व पूरी तरह से अब यहाँ सक्रिय हो गया है, क्योंकि अभी 4 उपचुनाव है, फिर 2023 में विधानसभा के चुनाव है। तो मध्य प्रदेश की वही शक्ति अर्जित करने के लिए पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व और संघ सक्रिय हो गया, क्योंकि अन्य प्रदेशों की बजाय मध्य प्रदेश में तो पृष्ठभूमि ऐसी है कि यहाँ और मुद्दे नहीं चलते। जब 92 में राम मंदिर मुद्दे पे सरकार गिरी, तब भी मध्य प्रदेश सरकार नहीं बन पाई थी, क्योंकि जहाँ अल्पसंख्यक की आबादी कम होती है वहाँ जो ध्रुवीकरण है मतों का वो नहीं हो पाता। यहाँ जमीनी स्तर पर काम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। अभी जो जातीय समीकरण उभारे जा रहे हैं आदिवासियों के, पिछड़ों के, इन सब की तोड़ करने के लिए आपने देखो 2018 के चुनाव के पहले भी जातीय सम्मेलन हुए थे कांग्रेस पार्टी में। तो ये सब चीजों के लिए जो बूथ स्तर पर और जो ग्राम स्तर पर, वार्ड स्तर पर पार्टी की जो मजबूती है, वो एक तरह से संगठन मंत्री भी उसमें नाकाम रहे होंगे पार्टी की जो संघ की दृष्टि से। संघ अब ऐसे तपोनिष्ठ यहाँ भेजेगा इस व्यवस्था के तहत कि जो पार्टी में कहाँ लीकेज है। और जब इतना मौका मिला, आज 16-17 साल हो गए पार्टी को, लगातार 1.5 साल का कार्यकाल छोड़ दे, तब तो यहाँ कुछ दिखाई देना नहीं था, हर जगह भाजपा ही होने थी। इतनी योजनाएं कल्याणकारी समाज की चली, तो फिर इसके बावजूद भी यदि असंतोष है और पार्टी मुश्किल में पाती है तो क्या कारण है? फीडबैक सही नहीं आ रहा है, सरकार का संदेश सही नहीं पहुंच रहा है आम जनता के बीच। यह संघ और राष्ट्रीय नेतृत्व तो मतलब जो लीकेज है देवदत्त जी, वो दुरुस्त करने की तैयारी चल रही है, कार्य किए जा रहे हैं एक तरह से। शर्मा जी, क्या है, रोल मॉडल के रूप में तो पहले भी रहा मध्य प्रदेश, एक नए मॉडल के रूप में विकसित करना चाहता है संघ, और इसको अन्य राज्यों में फिर लागू होते हुए हम देखेंगे। देखिए, 2 बातें ब्रजेश जी हमको पुरानी याद करना पड़ेगी। आप लोगों को ये मैं कहने में संकोच कर रहा हूँ, लेकिन आप जो है ना, जो चीज पुराने संदर्भों को जरूर संभालिए। बिल्कुल। और ये है, देखिए, संघ का मध्य प्रदेश का जो आशय है, या मध्य प्रदेश की दृष्टि से जो संघ की बात की जाती है कि संघ का बहुत हस्तक्षेप है या संघ यहाँ से रोल मॉडल देता है, ये आपको ये विचार करना पड़ेगा कि संघ का मुख्यालय नागपुर है जी, और नागपुर पहले मध्य भारत का हिस्सा हुआ करता था। इसलिए संघ जो है की दृष्टि से मध्य प्रदेश जो है वो हमारा केंद्र बिंदु है संघ का, ये मान करके आप चलिए। एक तो ये बात है। दूसरी बात है, मैंने ये कहा है कि मध्य प्रदेश का जो केंद्रीय पदाधिकारी बनने वाला नेतृत्व वो कमजोर हुआ है जी। मध्य प्रदेश का संगठन कमजोर नहीं हुआ, क्योंकि आप ये देखिए कि जब अमित शाह हो या जो है अपने नरेंद्र मोदी हो, ये दोनों निर्णायक उस स्थिति में हैं जब आपने मध्य प्रदेश की तरफ से कोई कुशाभाऊ ठाकरे नहीं भेजा, मध्य प्रदेश की तरफ से प्यारेलाल खंडेलवाल नहीं गया, राजमाता सिंधिया और अटल बिहारी वाजपेयी की बात छोड़ दें आज की तारीख में, तब भी इतने कद का व्यक्ति जो है वहां नहीं पहुंचा है, या वहां जाने के बाद इतना बड़ा कद नहीं बना पाया है
ये हमको मंथन करना पड़ेगा। अन्यथा अन्यथा ये बिल्कुल नहीं मान सकता, मैं तो कम से कम नहीं मान सकता कि मध्य प्रदेश में कहीं संगठन कोई कमजोर है। तो सारे संगठन जो है परिवर्तन के दौर भाजपा मध्य प्रदेश में ही क्यों? जी सारे परिवर्तन मध्य प्रदेश में ही क्यों? समय कम है। नहीं, मैं बहुत जल्दी में एक लाइन बोल रहा हूँ। परिवर्तन नहीं मानिए आप इसको ब्रजेश जी, जहां पर अच्छी स्थिति होती है वहीं प्रयोग होते हैं जी। आप देखिए, यदि मान लो पोखरण का विस्फोट जो है, परमाणु विस्फोट पोखरण की बजाय दिल्ली में करते तो क्या नुकसान नहीं होता क्या? तो जहां नुकसान नहीं हो सकता वहां प्रयोग होते हैं। आप इस बात को राजनीति के रूप से समझिए। तो और जहाँ नुकसान नहीं होता वहाँ प्रयोग होते नहीं, हैं, और परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। शायद ये भाजपा समझ गई है। बिल्कुल ठीक है। बहरहाल समय पे इजाजत नहीं देता, इसलिए आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। कहते हैं परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जो परिवर्तन और अस्थिरता को समझता है वही ज्ञानी है। शायद भाजपा इसे बेहतर तरीके से समझती है, इसलिए वे परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। अब ये परिवर्तन कितनी ताजगी, कितना जोश लेकर आएगा, ये देखना होगा। अटेंशन में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।